हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बच्चों, आज हम पुनरावृत्ति के अंतर्गत हिंदी सेकंड में पाठ 2 वर्ण का पुनराभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले जाने हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है, हिंदी भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। जैसे बच्चों आप लोग जैसे क, च, ट, त और प, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके हम और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क को अगर हम 2 भागों में बांटे तो वो नहीं बढ़ सकता। उसी तरह आपका च है, त है। तो फिर है, हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। उसके पश्चात है, जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं देखिए नीचे दिया है। ई, उ और री स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हरस्व स्वर कहते हैं। फिर है आ, ई, उ, ए, ओ और औ, इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके पश्चात है बच्चों, अ को छोड़कर अन्य स्वरों के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी तालिका बनी हुई है कि किन किन स्वरों के चिन्ह होते हैं। उसके बाद है अंग, अ, अंग और आ, जिसमें अंग आपका है यह एक अनुनासिक है जिसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। उदाहरण के लिए जैसे अंकित, कंघी, जंजीर और कंबल। फिर है अंग, यह एक अनुनासिक है, इसमें उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे अंगीठी, दांत, आँख और बांसुरी। फिर आता है बच्चों अंग, यह आपका विसर्ग है, उसका उच्चारण ह के रूप में होता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः। फिर है आ, यह एक आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि अर्थात दूसरी भाषाओं से ली गई ध्वनियाँ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा के लिए कुछ शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ऑफिस, कॉलेज, चौक और हॉल। उसके पश्चात है बच्चों व्यंजन, कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो उसके पश्चात है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो छ कैसे बना है, क धन स को मिला के आपका छ बना है। त्र, त धन र को मिला कर आपको त्र है। फिर ज्ञ में ज धन य को मिलाकर आपका ज्ञ है। श्र है आपका श धन र। उसके पश्चात है बच्चों र के रूप। तो र जब स्वर रहित होता है तब पूरा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए है रजनीगंधा, भारत, अमीर। और बच्चों जैसे आपका हुआ स्वर के आप तो रूप जानते ही हैं कितने तरह के होते हैं। तो र के, तो जो र का जो रूप हम ऊपर लगाते हैं व्यंजन को उसको कहते हैं रेफ, और जो व्यंजन के नीचे लगता है उसे कहते हैं पदेन। तो जैसे आपका रेफ में हो गया आपका वर्षा, वर्ष, सर्प, ये सब आपका रेफ हो गया। और पदेन में आपका जैसे ट्रैक्टर, राष्ट्रीय, पेट्रोल, क्रम, नम्र, क्रोध, इसमें र का जो चिन्ह है नीचे लगता है रूप, तो उसे कहते हैं पदेन। उसके पश्चात है बच्चों संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब कि 2 या 3 व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है।
इनमें पहला ये दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है और तीसरा स्वर सहित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अनेकों प्रकार के आपके संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। जैसे एक जैसे व्यंजनों से बने संयुक्ताक्षर, तो इन्हें हम द्वितीयक व्यंजन भी कहते हैं। देखिए जैसे मुक्का, पक्का, लट्टू, मिट्टी, गत्ता, पत्ता। उसके पश्चात है एक ही वर्ग के वर्णों से बने संयुक्ताक्षर, यानी जैसे आपका क है, ख है, एक ही वर्ग में आ रहा है, तो इन दोनों को मिला के जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं एक ही वर्ग से बने हुए संयुक्ताक्षर। जैसे मक्खी, मक्खन, अच्छा, मच्छर। उसके पश्चात है आपका अलग अलग वर्ग के वर्णों के मेल से बने संयुक्ताक्षर। जैसे देखिए एक अलग अलग, मतलब जैसे एक आपका क वर्ग से आ गया तो एक आपका च वर्ग से आ गया। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे क्यारी, वाक्य, रक्त, भक्त, ख्याति, मुख्य। फिर है 3 वर्णों के मेल से बने संयुक्ताक्षर, जिसमें अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 2-2 वर्णों के मेल वाला, उसके पश्चात है 3 वर्णों के मेल में। तो 3 वाले में देखिए जैसे स्वास्थ्य, उज्ज्वल, ज्योत्सना। उसके पश्चात है बच्चों वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, और वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्दों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आचार है, तो आचार का वर्ण विच्छेद कैसे हो गया है? अ धन, च धन, आ धन, र धन, अ। फिर पर्व का भी हो गया है प धन, अ धन, र धन, व धन, अ। उसके पश्चात बच्चों आता है आपका वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन में देखिए अलग अलग वर्णों को मिलाना वर्ण संयोजन कहलाता है। यानी जैसे यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद किया है, तो उसी विच्छेद वर्णों को, जो विच्छेद किए गए वर्ण हैं, जो उनको जब एक साथ लिखते हैं तो वो आपका वर्ण संयोजन कहलाते हैं। जैसे क धन, अ धन, क धन, श धन, आ मिला के क्या बना? कक्षा। फिर है ख धन, ए धन, ल धन, अ मिला के क्या बना? खेल। उसके पश्चात है बच्चों हमने जाना। तो हमने इस पाठ से आज क्या जाना? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन है, और अलग अलग वर्णों को मिलाना वर्ण व्यंजन कहलाता है। उसके पश्चात है बच्चों अभ्यास है, आओ कुछ करें। इसमें देखिए पहला है अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि वाले 4 शब्द लिखिए। तो अनुस्वार वाले आपके हो गए, देखिए आपके अनुस्वार में जैसे अंकित हुआ, कंघी हुआ, जंजीर और कंबल। और अनुनासिक में आपका अंगीठी, दांत, आँख, बांसुरी। उसके पश्चात है दिए गए वर्णों से बनने वाले 2-2 शब्द लिखिए। तो यहाँ जैसे ये है आपका है ज, अंग, छ, ज्ञ, ये आपकी आगत ध्वनियाँ हैं। तो इनसे जो बनने वाले शब्द हैं आप उनको लिखेंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।